नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा मोदी टीम के सरकार के सदन में कार्यकाल के दौरान एक बड़ा विवादित स्थिति उत्पन्न हुई। आईएमआईएम के ओवैसी ओवैसी ने अपने वक्तव्य के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। आपत्तियां आई, साहब हिंदुस्तान में रहकर फिलिस्तीन की जय करना, लेकिन ये पहला प्रकरण नहीं है। हजारों बार ऐसी घटनाएं हो चुकी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगे। कांग्रेस के कुछ नेताओं को पाकिस्तान बहुत प्रिय है। कश्मीर के कुछ नेता पाकिस्तान से दबाव बात करने का दबाव बना रहे हैं। सवाल मित्रों ये उठता है कि हम हिंदुस्तान की आम जनता टैक्स देके किनको पाल रहे हैं? क्या ये आपके मादरे वतन के लिए फर्ज है? आपके मदरलैंड के लिए यही ड्यूटी है? दुनिया की किसी और संसद में हमारे जय के नारे नहीं लगते, लेकिन हमारे यहाँ के नेता जो हिंदुस्तान में पल रहे हैं, जो हिंदुस्तान की जनता के करों पर अपनी सुख सुविधाएं अर्जित कर रहे हैं, जो यहाँ कमा खा रहे हैं, वो हिंदुस्तान का ही विरोध करते हुए दुनिया के अन्य देशों के जयकारे लगाते। क्यों? ये केवल इसलिए है कि हिंदुस्तान को वोट बैंक के चक्कर में एक धर्मशाला बना दिया गया। अगर आपको फिलिस्तीन में अत्याचार होता दिखता है, निसंदेह आपकी सोच है अत्याचार हो रहा होगा, किसी की सोच है नहीं हो रहा होगा, हर एक का अपना नजरिया। आप फिलिस्तीन जाइए, समर्थन दीजिए। यहाँ समर्थन दे करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या वो समर्थन हमारी सरकार की पॉलिसी के अनुरूप है? क्या आप हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के संविधान से हटके बात कर सकते हैं? हिंदुस्तान में रहकर के पाकिस्तान के नारे लगना, पाकिस्तान के जय घोष होना, हिंदुस्तान में रहकर के हिंदुस्तान के नेताओं को पाकिस्तान के प्रति अपार प्रेम उमड़ना, मित्रों ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक ऐसे नेताओं को सरेआम सूली पे नहीं लटकाया जाएगा। क्योंकि ये राष्ट्रद्रोह है। ये इसलिए राष्ट्रद्रोह है कि किसी को भी देश के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के दुरुपयोग का अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति तो किसी पद पर भी हो, देश की सरकार की नीतियों के विपरीत जाकर के वो अपनी नीति नहीं लागू कर सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे। ऐसे लोगों को हम संसद में चुन के भेज रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वो बहुत समर्पित हैं इन देशों के लिए, ये केवल उनका वोट बैंक है। तो जब तक हिंदुस्तान में वोट बैंक नहीं खत्म होगा, वोट बैंक के लिए संविधान को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की जो एक पॉलिसी है वो खत्म नहीं होगी, तब तक हिंदुस्तान का उद्धार नहीं है मित्रों। ये बहुत गंभीर है, और ये इसलिए भी गंभीर है कि इसके दूरगामी परिणाम बड़े घातक है। याद करिए, सन 2003 से 2005 के बीच का वो दृश्य, किसी हिंदुस्तान के सदन में ममता बनर्जी ने 15 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों की लिस्ट फेंकी थी। आज वो उनके वोट बैंक है। आज कहां गई नैतिकता तथाकथित दीदी की? मजाक हो रहा है। हमारे पैसों पर, हमारे करों के पैसों पर इन नेताओं की सुख सुविधाएं हैं। हमारा संविधान का चीरहरण हो रहा है, हम देख रहे हैं, केवल वोट बैंक के लिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा, उच्चतम न्यायालय से निवेदन करूंगा कि इस तरीके की डायरेक्टिव आनी चाहिए कि यदि कोई नेता, कोई अधिकारी देश के संविधान की व्यवस्था से हट के अगर कोई देश विरोधी बात करता है, दूसरे देश का जय घोष करता है, तो निसंदेह उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। पुनः मुलाकात करूंगा मित्रों, नमस्कार।